लगातार तेज है और इसी के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, ये सुनते हैं। अभिनंदन करता हूं भाइयों बहनों। जौनपुर अपने इत्र और अपनी इमरती के लिए विख्यात है। जौनपुर के इत्र की खुशबू और इमरती की मिठास देश और दुनिया तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से जौनपुर की इमरती को भी पहचान देने का कार्य किया है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन इस धरती पर हुआ है, मैं आप सभी जौनपुर के भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होने के बाद भारत सरकार ने उन क्षेत्रों का समग्र विकास करना प्रारंभ किया है। और मैं जौनपुर वासियों को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि जो आपकी दशकों से मांग थी कि जौनपुर का भी अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसी सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है और उसमें प्रवेश भी पूरे हो चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हम लोग आए थे। जौनपुर को 3 राजमार्गों से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। और जौनपुर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध हम सबकी सांस्कृतिक नगरी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी से सटा हुआ जनपद होने के नाते विकास से आखिर कैसे वंचित हो सकता है। विकास के सभी परियोजनाएं न केवल जौनपुर में बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी जौनपुर जनपद वासियों को प्राप्त हुआ है। खासतौर पर कोरोना कालखंड के दौरान 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक इसी जनपद में आए थे। और उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों को इस जनपद में जिस भावना के साथ, एक संवेदना उनके साथ जोड़ करके उनकी सेवा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनकी स्किल मैपिंग करवाई गई, उनके रोजगार की व्यवस्था की गई और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का भी कार्य हुआ। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। और आज यहां का सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग डबल इंजन सरकार के कालखंड में उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही जौनपुर जनपद है। याद करिए, कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बंद के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा था। ये वही जौनपुर है जिस जौनपुर में उमानाथ सिंह जी बलिदान हुए थे केवल उत्तर प्रदेश की अराजकता और दुर्व्यवस्था को लेकर के। आज तो हम कह सकते हैं जौनपुर में यहां के नागरिकों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। आपको बिजली उपलब्ध है क्या? 2017 के पहले भी बिजली थी? भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। और कोरोना कालखंड में तो दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन का जो भूतपूर्व मॉडल प्रस्तुत किया है कांग्रेस के नेताओं ने और आपके पूर्वजों ने इस देश को आजाद बनाया। इस देश के किसानों ने जब तक इस देश का एक एक नौजवान अपने पैरों में नहीं खड़ा होगा तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। ये होती है आजादी। आज आप सबको गुलाम बनाया जा रहा है। व्यक्ति सुरक्षित है और याद करिए आज ये वैक्सीन आपको फ्री में मिली है। सपा बसपा की सरकार होती इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते। वैसे ही जैसे पर इनको वोट दे देते हैं। कोई कहता है इस धर्म का, कोई कहता है उस धर्म का, कोई कहता है इस जाति का। बर्बाद कौन हो रहा है? ये बर्बाद हो रहे हैं। ये तो बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। इनके बच्चे तो विकसित हो रहे हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। जिनके बच्चे नहीं है उनके दोस्त विकसित हो रहे हैं। 1000 करोड़ कमा रहे हैं एक दिन में। 1000 करोड़ एक उद्योगपति कमा रहा है, प्रधानमंत्री का करीबी दोस्त। और यहाँ किसान